आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी नेचर कैसी है, उनके हिसाब से बाज एम्प्लॉयज अपने लाभों के ग्रुप होते हैं, वहाँ पे आप लोगों को सख्ती चाहिए, आपको ऐसी मैनेजमेंट चाहिए जिसमें आप पार्टिसिपेटिव नहीं बल्कि डिक्टेटर हैं। बाज़ जगह पे आपके पास एक अर्सा से टीम चलती आ रही है, एक्सपर्ट्स हैं आपके साथ कमिटेड हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की मैनेजमेंट चाहिए। कंटिजेंसी के मुताबिक हमने कहा कि टास्क बेस्ड, टास्क से देखें आपको मैनेजमेंट कौन सी चाहिए। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप अपना जो ऑपरेटिंग कोर है उसे लिबर्टी दें। आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, ऑपरेटिंग कोर को लिबर्टी दें। आप प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क चला रहे हैं, आप टेक्नोस्ट्रक्चर को थोड़ा सा ख्याल रखें, उसको उस पर फोकस करें, क्योंकि उन्होंने टेक्नोस्ट्रक्चर ने सपोर्ट स्टाफ। आप ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चला रहे हैं जो स्टैटिक एनवायरनमेंट में चल रही है, स्टैटिक एनवायरनमेंट में चल रही है तो आप क्या करें, या आप लोग इससे क्या करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को फॉलो करें। तो ये कंटिजेंसी थी। बेटा अब ऐसा है कि 1/4 ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। मुझे कोई इतना इफेक्टिव वे टेस्टिंग का नहीं नजर आ रहा, क्योंकि लास्ट टाइम भी टेस्ट दिया था मैंने, बेटा वो याद कराना, मुझे कल मार्क हुए पड़े हो, मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो पिछले बार भी बच्चों ने अटेम्प्ट किया, 2 से 3 बच्चों ने अटेम्प्ट किया, उससे ज्यादा किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया टेस्ट। टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बेटा सीरियस हो जाए, लिखना आ जाए, एक बार आप लोगों का लिखा हुआ मेरी नजर से गुजर जाए, आपको आता तो होगा, आप कैफ की अटेम्प्ट दे चुके हो, लेकिन एक बार मेरी नजर से गुजर जाए कि हाँ भाई इन बच्चों को लिखना आता है, ये क्वेश्चन को समझ सकते हैं, तो मेरी तसल्ली हो जाएगी। चैप्टर 1-3 का आप लोगों ने टेस्ट दिया था, 3 का दिया था, 2 का दिया था। अब जो इजी सा टेस्ट है चैप्टर 1 का, सारे बच्चों ने अटेम्प्ट करना है, परसों रख लें। सर 2-3 दिन बाद। सर फ्राइडे को। इब्राहिम आप क्या कहते हो, हमजा, हरीम? फ्राइडे को रख लें सर, वो लॉ की भी असाइनमेंट मेरी भी है तो वो इजी हो जाएगा, फ्राइडे को कर लें। फ्राइडे? यस सर। सारे लोग फ्राइडे पे एग्री करते हैं? हरीम, तकदीस, शेरदिल, हमजा? चल फ्राइडे को चैप्टर 1 का टेस्ट है। अब बेटा इसके बाद हमने चैप्टर 3 पढ़ा, 2 पढ़ा, 1 पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है चैप्टर 8। लेक्चर प्लान के मुताबिक चलेंगे, लेक्चर प्लान के मुताबिक इन चैप्टर्स के बाद चैप्टर 8 है, और लॉजिकल भी है चैप्टर 8 के इसके बाद होना, क्योंकि हमने अभी मैनेजमेंट पढ़ी है, तो चैप्टर 8 में लीडरशिप हमने कहा था मैनेजर एक अच्छा लीडर होता है, तो लीडरशिप है क्या, उस पर बात करते हैं इस चैप्टर में। काफी लेंथी चैप्टर है बेटा, लेंथी होने के साथ साथ एक्सटेंसिव है, काफी इसमें थ्योरीज हैं। अगर मैं आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ थ्योरीज इसमें बताऊं तो 1 और 8 9 और 4 13 थ्योरीज हैं जो हम लोगों ने इसे एक चैप्टर में पढ़नी है। लीडरशिप है बहुत इजी, काफी सारे थ्योरिस्ट्स ने पाकिस्तानी काम भी किया हुआ है, रिफ्रेजिंग वाला, एक थ्योरिस्ट की थ्योरी को उठा कर रिफ्रेज करके चीजों को नया नाम देके वही चीज अपने नाम से पब्लिश करते हैं। थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी आएंगी, रेपिटेशन भी होगी।
चैप्टर का टाइटल है बेटा चैप्टर 8 लीडरशिप। लीडरशिप बेटा हमने कहा था कि मैनेजर एक अच्छा लीडर होता है। लीडर की हमने फिर वहां पे मेन क्वालिटी कहा था कि लीडर इन्फ्लुएंसेस पीपल। हमने कहा था लीडर डज द राइट थिंग, और हमने मैनेजर के बारे में कहा था मैनेजर डज थिंग्स राइट। हमने कहा था हमारा लीडर पीपल फोकस्ड होता है। हमने कहा था हमारा लीडर डिक्टेटर नहीं होता, बल्कि लीडर क्या पार्टिसिपेटिव वे में लेके चलता है। हमने कहा था कि लीडर मोटिवेट करता है लोगों को। अभी लीडर की क्वालिटीज, लीडर के ट्रेट्स, लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स या लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस पे भी कई थ्योरीज पढ़नी है। लीडरशिप के प्रोसेस पे भी हमने पढ़नी कि लीडरशिप क्या होती है, लीडर क्या होता है। तो बेटा लीडरशिप, पहला सवाल, लीडरशिप क्या जस्ट लीडर पे डिपेंड करती है, लीडरशिप की सक्सेस, या लीडरशिप की एफिशिएंसी में उन लोगों का भी किरदार होता है जिनको लीड किया जा रहा हो। क्या ख्याल है आप लोगों का? Does the success of leadership depend only upon the skills of the leader, or are the people being led also responsible for effectiveness of the leadership? सर जब तक जिन लोगों को लीड किया जा रहा है वो लीडर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक लीडरशिप सक्सेसफुल नहीं होगी। बिल्कुल बेटा, लीडरशिप कितनी भी अच्छी हो जाए, अगर फॉलोअर्स ही निकम्मे हो, या निकम्मे के साथ साथ बड़ा हार्श वर्ड हो गया, इंटेंशनली इसको एक्सेप्ट ना कर रहे हो, या उनका एप्टीट्यूड ही इतना हो कि वो उस लीडर के विजन के साथ ना चल सके, लीडरशिप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। एक कितना ही अच्छा लीडर क्यों ना हो पड़ा, उसके अंडर जो फॉलोअर्स हैं वही सारे करप्ट हों, तो उसकी लीडरशिप कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो लीडरशिप में जितना किरदार लीडर का है, उसकी स्किल्स का है, उतना उसके फॉलोअर्स का भी है। Followers contribute to the leadership process. सही। तो बेटा अब देखते हैं हम कि थ्योरीज इस पे कौन कौन सी हैं। लीडरशिप पे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। और अगर पूछा जाए बेटा कि लीडरशिप है क्या, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, द प्रोसेस इन व्हिच अ लीडर इन्फ्लुएंसेस पीपल, बस। इसलिए अगर हम थ्योरीज पे बात करें बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रेड थ्योरी। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये लीडर के ट्रेड्स पे बात करती है। अब बेटा ट्रेड थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, वन ऑफ द मोस्ट स्टीरियोटिपिकल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप इज ट्रेड थ्योरी।
इस थ्योरी का मेन assumption जिसकी वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, जिसकी वजह से इसको स्टीरियोटिपिकल कहा जाता है. Trait theory suggests that people are born leaders. Leadership is not a skill that can be learned. इनके मुताबिक लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं. ये एक स्किल नहीं है जिसे लर्न किया जा सके. तो इनके मुताबिक लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज एन innate quality. Innate quality, the quality that people are born with. Innate quality. तो एक किस्म का इन्होंने ये कह दिया कि लीडरशिप का डिसीजन नेचर करती है. एक पर्सन जो पैदा हुआ, जो क्वालिटीज अभी ट्रेट्स बताएगा कि लीडर कौन से होते हैं, जो बॉर्न विद दीज क्वालिटीज, कि अगर ये क्वालिटी लोग में होगी जो बाय नेचर उसमें आ गई तो वो लीडर है. ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे दुनिया में लर्न करके हर कोई लीडर बन सकता हो. अच्छा बेटा, इसके पीछे जो फिलॉसफी हीरोइज्म की चल रही है, बेसिकली हीरोइज्म की, हमारे माइंड में जो हीरो का एक इमेज होता है, या किसी ग्रेट मैन थ्योरी, एक हमारे पास ग्रेट मैन थ्योरी एक फिलॉसफी है हमारे पास बेटा, कि जो अजीम शख्स या एक कामयाब इंसान का कॉन्सेप्ट होता है, या जो हीरो का कॉन्सेप्ट होता है, बेसिकली उस हीरो के कॉन्सेप्ट की बेस पे इन्होंने लीडर का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया हुआ है. तो बेटा अब बेसिकली कौन सी ऐसी ट्रेड्स हैं जो हम इमेजिन करते हैं कि एक हीरो में होंगी? हाँ जी, आपके ख्याल में आप लोग बताते जाओ बेटा कि हीरो में या किसी ग्रेट मैन में या किसी ग्रेट पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज होंगी? सर इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग. इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग. जी डिसीजन मेकिंग सर. नहीं समझ आ रही. डिसीजन मेकिंग सर, फैसले डिसीजन मेकिंग और बच्चे भी कंट्रीब्यूट करें बेटा. सर क्रिएटिविटी. डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी. जी सर. ठीक हो गया. और ब्रेवरी और फिजिकल स्ट्रेंथ. मोटिवेशन. मोटिवेशन. यस सर. और सेल्फ पेशेंस. रिपीट कीजिएगा. सेल्फ पेशेंस. पेशेंस. कॉन्फिडेंस. डिटर्मिनेशन. करिश्मा. डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन. तो बेटा जो जो क्वालिटीज आपके माइंड में हीरो की आ रही होती हैं, एक आइडियल फिगर की आ रही होती हैं, एक परफेक्ट फिगर की आ रही होती हैं, ट्रेड थ्योरी के मुताबिक ये सारी ट्रेड्स जिन लोगों में इनेट होती हैं, पीपल आर बोर्न विद दीज ट्रेड्स, बाय नेचर होती हैं, वही लोग लीडर हो सकते हैं. उसके अलावा कोई लीडर नहीं हो सकता. आपकी बुक में उसने पेज 191 पे ट्रेड्स की बेटा लिस्ट बनाई थी. क्या ट्रेड्स है? कहता है फिजिकल वाइटैलिटी, एनर्जी,
intelligence, good judgment, eagerness to accept responsibility, enthusiasm, self-confidence, competence, understanding their followers. हाँ, empathy की भी एक होती है quality. Empathy. Understanding their followers, उससे जवाब क्या कहता है? Skill in dealing with people, interpersonal skills. Having a powerful need for achievement, a capacity to motivate others, decisiveness. तो बेटा ये सारी क्वालिटीज इनकी बात की जा रही है ट्रेड थ्योरी के मुताबिक। लीडर में ये सारे ट्रेड्स होती हैं और इस पंच लाइन को ना भूलिएगा बेटा, ये मेन डिफाइनिंग लाइन है लीडरशिप की, ट्रेड थ्योरी। ये ट्रेड्स अगर आप कोई कहे कि मैं सीख जाऊंगा और अचीव कर लूंगा, तो ट्रेड थ्योरी के मुताबिक ये बेवकूफी है, क्योंकि ये स्किल नहीं है जिसे अचीव किया जा सके। तो ट्रेड थ्योरी क्या करती है? बहुत से लोगों के लर्निंग के दरवाजे बंद कर देती है। अगर हम ट्रेड थ्योरी की बात करें तो फिर तो मैनेजमेंट स्टडीज पढ़ने का फायदा ही नहीं है। कि वो मैनेजमेंट स्टडीज पढ़ने का क्या फायदा होता है? बेसिकली कि हम अच्छे मैनेजर बन सकें। ट्रेड थ्योरी तो कहती है ना भाई ये क्वालिटीज हैं तो ठीक है, वरना नहीं। अब बेटा एक और भी ट्रेड इसमें आजकल बाद में इंक्लूड किया गया है, इमोशनल इंटेलिजेंस का। किसी बच्चे को इस टर्म का पता हो इमोशनल इंटेलिजेंस ये क्या होती है? सर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, या यहाँ पे कोई भी किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर किस तरह चीज को मैनेज करना, किसी भी उस हालात को, सॉरी, तो उसमें डिफरेंट सिचुएशंस में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस के बारे में अवेयरनेस होना। अवेयरनेस किस तरह कि मेरी बात का, मेरे इमोशंस का लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और मेरी बात का लोगों के इमोशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। सर इसमें वो आ सकता है लोगों की इमोशंस को अंडरस्टैंड करना और मैनिपुलेट करना। बिल्कुल, लोगों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना कि मेरी बात का उनके इमोशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को सपोर्ट करती है। अगर मुझमें इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, मैं बात कर रहा हूँ किसी स्टूडेंट से, तो मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट ये टेस्ट में फेल हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा जगाना है, थोड़ा सा शर्म दिलानी है, तो कौन सा वे अडॉप्ट करूं जो इस शख्स के लिए इसकी पर्सनैलिटी पे बुरा असर भी ना डाले? कौन सा ऐसा वे अडॉप्ट करूं जो इस शख्स को मोटिव, इसमें पॉजिटिव इमोशंस को फरोग दे, ना कि नेगेटिव इमोशंस को। अगले दिन से कहे कि मैंने तो सर राहिल की क्लास में आना ही नहीं है। फिर एक छोटी सी एग्जांपल और दूंगा इसके हवाले से, कंट्रोवर्शियल सी एग्जांपल होगी। खैर, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हम मैनेजमेंट में किसी की मैनेजमेंट को भी क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं। बेटा आप लोगों से पहले मैं जो बैच फास्ट ट्रैक में BMBS को पढ़ा रहा था, तो उस बैच में सिर्फ स्कैन्स के स्टूडेंट्स नहीं थे, SVM के स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, स्कैन्स वाले स्टूडेंट्स भी थे मेरे पास। और एक ये फास्ट यूनिवर्सिटी के साथ कौन सा एक इंस्टीट्यूट है, मुझे इसका नाम अक्सर भूल जाता है, बड़ा एक एलीट क्लास का इंस्टीट्यूट है, एक CA का। किसी की माइंड में हो? सर पैक नहीं, पैक नहीं, आइज इस्लामाबाद नहीं है। राइज या जी, CP। खुदा का नाम लो, एलीट क्लास का बोला है मैंने, 2 कमरों वाला नहीं बोला। खैर,
तो बेटा यानी कि वो समझें कि वो ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी की दुनिया के लम्स है वो इंस्टीट्यूट, यानी कि वहाँ का उस सवाल से स्टडी के एतबार से नहीं कह रहा, मैं उस सवाल से कह रहा हूँ एनवायरनमेंट के हवाले से। जी, तो वहाँ के स्टूडेंट्स भी थे। अब बेटा मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, ये आपको सिखाती है कि किस पर्सन को कैसे डील करना है, और मेरी बात से उस पर्सन में कौन से इमोशंस डेवलप होंगे, उसका मैं फायदा कहाँ उठा सकता हूँ, नुकसान कहाँ उठा सकता हूँ। अब उस इंस्टीट्यूट का जो एनवायरनमेंट है वहां तो ये होता है बेटा कि स्टूडेंट बता रहे होते हैं टीचर को कि आज क्लास नहीं लेनी, आज लेनी है, वीक में इतने दिन सर हम क्लास लिया करेंगे, बाकी आप भी चिल करें, हम भी चिल करते हैं, रिजल्ट की उन्हें टेंशन नहीं होती, पास हो फेल हो सर बस पढ़ तो रहे। वहाँ ये एनवायरनमेंट, और वहाँ पे रीड क्लास आती है बेटा, तो बच्चों का जो बच्चे ज्यादातर जिस बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं दे आर क्वाइट सेंसिटिव अबाउट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। उन्हें हम वैसे डील नहीं कर सकते जिस तरह हम बाकी बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को डील करते हैं। क्यों? बाकी बैकग्राउंड से आने वाले हम लोग जो हैं, हम लोगों को एक आदत होती है घर से भी बेइज्जत होने की, स्कूल से भी होने की। अब हुआ क्या कि उनमें से एक स्टूडेंट ने छुट्टियां की, उसने फिर हैबिचुअल छुट्टियां शुरू हो गई। तो मैनेजमेंट ने उन दिनों में जो है तो निकाल के देखी अटेंडेंस शीट, तो उन्होंने कहा जी ये छुट्टियां बहुत करती है। और वो स्टूडेंट आए, उस स्टूडेंट को पहले तो अच्छी खासी सुना दी कि आप छुट्टियां करते हो, आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे, ये है वो है। उस टाइम तो चुप कर गए। फिर उस स्टूडेंट की ड्रेसिंग पे कमेंट्स होने लग गए मैनेजमेंट की जानिब से, ऐसी ड्रेसिंग नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर एक बार वो छुट्टियां करने के बाद 2 दिन बाद आई, तो मैनेजमेंट से एक पर्सन उसे क्लास तक छोड़ने आया कि ये भी छुट्टियां करती है, आप इसे क्लास में बिठाएं नहीं। ये अभी आई थी तो हमने कहा कहीं चली न जाए, हम इसे क्लास में छोड़ दें। अब इस बिहेवियर का ये बिहेवियर शो करता है कि हमारा वो जो मैनेजमेंट का पर्सन था, दैट पर्सन लैक्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। उसे नहीं था पता कि इस पर्सन को कैसे डील करना है, मेरी बात का इस पर्सन के इमोशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आफ्टर दैट पर्सन मैनेजमेंट पर्सन लेफ्ट in my class, she was just staring at me like this, and all I did was ask what happened, and she snapped. She started cursing the management. She used curse words. She said, sir, better let me go. This is not a place I'm meant to be in. And she never came back. So, lack of emotional or awareness about the impact of what you say on people can cause harm to your organization. अब उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई और स्टूडेंट आएगा? आई डोंट थिंक सो, नहीं आएगा। वो गई होगी, उसने बात सबको बताया होगा। तो लीडरशिप में क्या है कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी आप में होनी चाहिए। पीपल स्किल्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और क्योंकि आपकी पीपल स्किल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट के लिए चाहिए, ये भी जरूरी। तो ट्रेड थ्योरी बेटा ये कहती है कि द पीपल born with these qualities can be leaders, they can influence others, and it is not a skill that can be learned. आगे समझ? Yes, sir. बाकी लोगों को Yes, sir. कुछ लोग पहले दिन से खामोश हैं, बिल्कुल नहीं बोलते। हाँ जी। अब बेटा इस थ्योरी के जरा ड्रॉबैक्स बताएं मुझे।
क्या क्या कमियां खामियां हैं इस थ्योरी में आपकी नजर में? सर एक तो वही कि अगर बॉर्न लीडर्स हैं तो फिर ये मैनेजमेंट पढ़ने का फ़ायदा। ठीक हो गया। और हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि लीडरशिप में जितना लीडर का हाथ है उतना फॉलोअर्स का भी है। इस थ्योरी ने कहीं पे फॉलोअर्स की कंट्रीब्यूशन की बात की? नहीं की। नो सर। क्या सिचुएशन के कंटिंजेंसी, हम जितनी भी मैनेजमेंट पढ़ते आ रहे हैं इसमें कंटिंजेंसी सिचुएशन को कंसिडर करते आ रहे हैं? क्या इस थ्योरी ने को हमें स्पेसिफाई करके बताया कि किस सिचुएशन में किस किस्म की लीडरशिप जो है इफेक्टिव होती है? नहीं। एक बड़ी जनरल सी ट्रेड्स ऑफ अ हीरो ऑफ अ ग्रेट मैन उसने बता दी, जो कि आप लोगों ने ये थ्योरी पढ़े बगैर ही बता दी थी कि सर हीरो में ये ट्रेड होती है। वो भी कुछ स्पेसिफिक नहीं थी, जो जो माइंड में आ रही है। एक कामयाब आदमी की एक हीरो की ट्रेड्स वो लिखता गया और कहा कि ये ट्रेड्स होंगी, इंसान अच्छा लीडर बन सकता है, लीडरशिप इफेक्टिव हो सकती है। ये बेटा इसकी लिमिटेशंस हैं। इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स भी आपकी बुक में गिवन है। क्या स्ट्रेंथ्स? बेटा कहता है इट हैज फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी मतलब कि एक्यूरेटली लगता है कि हाँ ये वैलिड है, कि हाँ यार एक पर्सन जिसमें इंटेलिजेंस भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, डिसीजन मेकिंग भी है, क्रिएटिव भी है, ब्रेव भी है, स्ट्रेंथ भी है, तो वाकई वो अच्छा लीडर होगा। ऐसे लोगों को तो फॉलो करने का दिल करता है लोगों का। फेस वैलिडिटी है इसमें। कुछ रिसर्च के साथ भी बेटा आपके सामने प्रूवन है। नॉट टू स्टार्ट अ डिस्कशन अबाउट इट because it is a political comment, but I am just referring to it for the sake of an example कि हमारा माइंड भी अक्सर ट्रेड थ्योरी को ही एक्सेप्ट कर रहा होता है। हम भी अक्सर इन ट्रेड्स की बेस पे ही लीडर सिलेक्ट कर रहे होते हैं या लीडर से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। जस्ट एक जुमला जो कि हमारे मीडिया पे मजाक के तौर पे यूज किया जाता है, वो आपकी ट्रेड थ्योरी का हमारे माइंड्स में जो इम्पैक्ट है या हमारे माइंड में ट्रेड थ्योरी की जो वैलिडिटी है उसको शो करता है। वो कौन सा जुमला कि कॉम्पिटेंट ना से हैंडसम तो है। तब्दीली आ गई है। अब हम क्या, वही जो हमारे माइंड में ट्रेड्स होते हैं लीडर के, उन्हीं ट्रेड्स की बेस पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। He has physical vitality. He used to be a sports person. He has decision-making power. He used to be captain of a team. He has motivation power. He has achievements. He has charisma. So, as a nation, we thought he's going to be a great leader. This is how trade theory is embedded in our mind. I'm not picking upon him. I also voted for him. I'm not against him or his opponents. I don't want to take any sides. But this was just for the sake of an example. अच्छा बेटा, और क्या एडवांटेजेस आपकी बुक ने लिस्ट किए ट्रेड थ्योरी के? बेटा यही कि इसने ट्रेड्स का मैंने लिस्ट कर दिए। ये लिखा हुआ कि ट्रेड्स इन लिस्ट कर दिए जिन ट्रेड्स की बेस पे हम देख सकते हैं कि कोई इफेक्टिव लीडर हो सकता है या नहीं। तो ये थी पहली थ्योरी, ट्रेड थ्योरी आपके कोर्स की। इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछना है बेटा, लीडरशिप के पहली थ्योरी का, ट्रेड थ्योरी का। एक्सक्यूज मी सर।
जी। सर आपका क्या ख्याल है, लीडर बॉर्न होते हैं या वो स्किल सीख सकते हैं? बेटा मेरा जहां तक ख्याल है ना कि लीडरशिप की क्वालिटी, इसका ज्यादातर जो चीज जिस चीज पे डिपेंड कर रही है ना बेटा, ज्यादातर फोकस, जो मेरा पर्सनल आइडिया है, सब्जेक्टिव है, कोई पर्सन कितना अच्छा स्पीकर है, कितनी उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स है, वो चीज उसे एक अच्छा लीडर बनाती है, लोगों को इन्फ्लुएंस ज्यादा करता है। लोग कॉम्पिटेंस के बारे में भी अक्सर नहीं देखते। वो तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का अगर एक मैनेजर रखना है, लीडर रखना है, तो तब तो आप देखो कि हाँ जी टास्क कैसे कराता है, काम कैसे कराता है। वैसे जनरली लीडरशिप मेरे ख्याल में वो है जो इंटरपर्सनल स्किल्स से आते हैं, और इंटरपर्सनल स्किल्स कैन बी लर्न, टोटली एक्सपोजर पे होती है, टोटली। आप में कितनी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, तब तक आपके सामने ये बात शो नहीं होती, तब तक ये बात आपको रियलाइज नहीं होती, जब तक आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते। आप लोगों से कम्युनिकेट करें, आप प्रेजेंटेशंस वगैरह का आपको मौका मिलता है स्टडीज के दौरान, आपको कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में या स्कूल लाइफ में आपको लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आप लोगों से बात करते हो। आपका सोशल सर्कल कितना बड़ा है कितना छोटा है वही दिखा देता है कि हाँ जी आप में लीडरशिप स्किल्स आ गई हैं या नहीं। तो मेरे ख्याल में, जहां तक मेरा ख्याल है, मैं तो इनेट नहीं मानता है, मैं तो कहता हूँ इन्हें लर्न किया जा सकता है। ठीक हो गया? एक चीज और पढ़ ले या आहिस्ता आहिस्ता चलना है? कर लें सर। चलें और अब बेटा ये ट्रेड थ्योरी थी, इसके बाद थ्योरीज हम पढ़ेंगे, उन थ्योरीज के लिए वर्ड यूज किया जाता है कि ये सारी स्टाइल थ्योरीज है। ट्रेड थ्योरी लीडर की ट्रेड्स को बयान कर रही थी कि लीडर में ये क्वालिटीज होती हैं। स्टाइल थ्योरी लीडरशिप के स्टाइल्स को बयान करेगी कि हाँ जी लीडरशिप के कौन कौन से स्टाइल्स, कौन कौन से वेज होते हैं। वही बेटा जो आपने मैनेजर की टाइप्स में, हमने मैनेजमेंट की थ्योरी से मैनेजर्स की टाइप्स में हमने देखी, कोई डिक्टेटर है तो कोई डेमोक्रेटिक लीडर है, कोई क्या है, वो वाला। अब बेटा स्टाइल थ्योरीज, बेसिकली हमारे पास मेन हेड है स्टाइल थ्योरीज। स्टाइल थ्योरीज का मैंने क्या कहा, आप लोगों को किस चीज से लेना देना है इनका, व्हाट लीडर्स डू, लीडर्स करते क्या हैं, ये थ्योरीज इस चीज को बयान करती हैं। अब इसमें लीडर्स के काम करने के अंदाज डिफरेंट, लीडर का बिहेवियर, टास्क बिहेवियर भी उससे रिलेटेड भी थीरीज है कि काम कैसे करता है, काम कैसे कराता है, पीपल बिहेवियर भी, क्योंकि मैनेजर लीडर में यही क्वालिटीज हम लोगों ने चैप्टर 1 में कहा था कि होनी चाहिए कि उसमें पीपल स्किल्स भी हो, काम भी अच्छे वे में करा सके। अब स्टाइल थ्योरीज में हमने कहा कि बेसिकली हमें फोकस करना है लीडर्स के बिहेवियर पे, उनका टास्क रिलेटेड बिहेवियर भी और उनका पीपल बिहेवियर भी, उनके इंटरपर्सनल स्किल्स भी, डीलिंग्स। अब इसमें सबसे पहली हमने जो थ्योरी पढ़नी है स्टाइल थ्योरीज में बेटा, वो है लिपिट और वाइट्स लीडरशिप स्टाइल्स। बहुत इजी।
हाँ जी बेटा, ये जो दो लोग हैं लिपिड और वाइट, इन्होंने बेटा काम शुरू किया लीडरशिप के स्टाइल्स को जो है तो स्टडी करने का कि किस किस स्टाइल की लीडरशिप होती है। उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, स्कूल चिल्ड्रंस के 3 ग्रुप बना लिए बेटा। 3 ग्रुप्स बना के और तीनों को एक एक टास्क असाइन कर दिया। एक एक टास्क जब असाइन किया तो हर ग्रुप का बेटा एक एक लीडर भी बना दिया। ठीक, लीडर जो हर ग्रुप का बनाया वो डिफरेंट स्टाइल का बनाया और फिर उस ग्रुप की परफॉर्मेंस चेक की। बेसिक मकसद क्या था, इन्होंने चेक करना था कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा कम इफेक्टिव है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है या बुरा है। फिर इन्होंने बेटा 3 ग्रुप्स बना के तीनों को एक एक लीडर दिया। तीनों लीडर्स के लीडरशिप स्टाइल डिफरेंट थे। एक ग्रुप का था बेटा अथॉरिटेरियन लीडर था जो अपनी अथॉरिटी दिखाता था, अपनी मर्जी चलाता था। ऑटोक्रेटिक भी इसे कहते हैं बेटा। ऑटोक्रेटिक लीडर था। इसने बेटा जस्ट ऑर्डर्स देने होते हैं। अथॉरिटेरियन जो होता है इसकी आदत क्या थी, जस्ट ऑर्डर्स देना, ना कोई सजेशंस देगा ना पार्ट लेगा खुद आपके काम में, जस्ट ऑर्डर्स देगा, कर लो बस। ना पार्टिसिपेट कर रहा है टास्क में, ना आपको सजेशंस दे रहा है, समझा रहा है, कंसल्टेशन दे रहा है, जस्ट ऑर्डर्स दे रहा है। एक ग्रुप का ये लीडर रखा है। एक का डेमोक्रेटिक लीडर रखा बेटा एक ग्रुप का। डेमोक्रेटिक लीडर क्या करता था बेटा, इनकरेज भी करता था, गाइड भी करता था और पार्टिसिपेट भी कर रहा था काम में। उसकी ये नेचर थी डेमोक्रेटिक लीडर। और एक ग्रुप का जो लीडर था उसमें लेस फेयर स्टाइल था बेटा। अब इसमें और डेमोक्रेटिक लीडर में फर्क क्या होता है बेटा, ये गाइड तो करता है, gave knowledge to the children, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस चीज की कमी होती है, बट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी। अब उसमें बेटे जो 3 ग्रुप्स को, ये 3 डिफरेंट टाइप के लीडर्स, एक को अथॉरिटेरियन, एक को डेमोक्रेटिक, एक को लेसर स्टाइल का लीडर दे दिया और उनसे टास्क परफॉर्म कराया, उनकी परफॉर्मेंस को स्टडी करके देखा कि कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल रहा। तो इसकी जो बेटा स्टडीज थी वो स्टडीज एक टेबल की फॉर्म में आपको बताई गई है आपकी बुक में भी। बेटा उसने देखा कि जिस ग्रुप का डेमोक्रेटिक लीडर था उनका मोरल हाई था। क्यों? क्योंकि उनके एनकरेजमेंट भी मिल रही थी, पार्टिसिपेट भी कर रहा था, उनके साथ गाइड भी कर रहा था। जो ऑटोक्रेटिक लीडर था, जो अथॉरिटेरियन लीडर था जिस ग्रुप का, उस ग्रुप की परफॉर्मेंस को क्या हुआ कि वहां पे 2 किस्म के बिहेवियर्स देखने को नजर आए बेटा उसके ग्रुप के पर्सन के। कौन कौन से? कुछ लोग तो थे यार कि क्या डिक्टेटरशिप चल रही है, ऑर्डर्स देता है, वही काम करो, ऑर्डर्स देता है, खुद में हिस्सा ले रहा है, ना हमें कुछ बता रहा है। ऐसे बिहेवियर कुछ लोगों का नजर आया। कुछ लोग लातों के भूत नजर आए।
वो बस ठीक है, काम करा रहा है, कर रहे हैं, यही ठीक है हमारे लिए। जैसे दो टाइप के लोग होते हैं बेटा, कुछ होते हैं who want to be pushed, जो डंडे की जोर पे चलते हैं, वो सिर्फ उनको कोई फर्क नहीं पड़ा ऑटोक्रेटिक लीडर से। कुछ लोग जो कि सोच रखते हैं वो रिबेलियस नेचर के हो गए। और बेटा जिनमें लेसिस्टेयर स्टाइल रखा, अब इसमें लीडर ने नॉलेज दे के खुद साइड पे हो गया, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सबसे बुरी परफॉर्मेंस लेसिस्टेयर स्टाइल में हुई। क्यों? ना लीडर इंटरेस्ट शो कर रहा है, ना पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर बेटा क्वालिटी जब उन्होंने कंपेयर की तो वर्क की क्वालिटी डेमोक्रेटिक में हाईएस्ट थी। क्यों हाईएस्ट थी? बिकॉज डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप एनकरेजमेंट पार्टिसिपेशन। अगर कंपेयर करें ऑटोक्रेटिक का तो यहां पे क्वालिटी डेमोक्रेटिक से लो थी, इतनी बुरी भी नहीं थी, डेमोक्रेटिक से लो थी। और लेसिस्टेयर की क्वालिटी तो सबसे लो थी, क्योंकि उनके पास सुपरवाइजर, उनका पार्टिसिपेट करने वाला पर्सन ही नहीं है। क्वांटिटी को जब कंपेयर किया बेटा, जहां पे डेमोक्रेसी हो काम स्लो चलता है, बहुत सारे लोगों का वहां पे जो है तो अग्रीमेंट चाहिए होता है बातों का, फिर काम जब इतने ज्यादा ग्रुप वर्क हो रहा होता है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेटिव डिसीजन चल रहे होते हैं, तो टाइम ज्यादा लगता है। क्वांटिटी डेमोक्रेसी में लो थी, क्वांटिटी जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल था उसमें ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि ऑटोक्रेटिक स्टाइल में जिसमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, पनिशमेंट्स होती हैं, वहां पे लोगों में खौफ होता है, क्योंकि वहां पे आपका जो मैनेजर है जस्ट डंडा उठा के समझे खड़ा है आपके सर पे, फिगरेटिवली लिटरली। और प्रोडक्टिविटी इन विचारों की तो क्वांटिटी और ज्यादा लो थी, लेसिस्टेयर। फिर बेटा रिलेशनशिप्स को जब स्टडी किया गया, डेमोक्रेटिक में फ्रेंडली, अथॉरिटेरियन में तो हम बात कर चुके, कुछ को फर्क नहीं था पड़ता, कुछ रिबेलियस थे। और जब लेसिस्टेयर स्टाइल था, यहां पे क्या हुआ कि अब इनको बाइंड करने वाली फोर्स जो इनका लीडर है वही इनके दरमियान नहीं है, वही इनके दरमियान एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो बाइंडिंग फोर्स की कमी की वजह से इस ग्रुप में आपस में कोऑर्डिनेशन न होने के बराबर नजर आए, क्योंकि लीडर इज अ बाइंडिंग फोर्स विद इन अ ग्रुप। यहां पे लीडर उनके साथ था, उनके दरमियान था डेमोक्रेटिक में, उसने उनको जोड़े रखा। अब बेटा अगर वर्किंग स्किल्स देखें हम लीडरशिप के बारे में, एक बात ये भी कहते हैं कि लीडर लोगों को डेवलप करता है। डेमोक्रेटिक लीडर के अंडर काम करने वाले जो बच्चे थे, उन बच्चों में ये कॉन्फिडेंस नजर आया कि अगर लीडर उस जगह पे मौजूद ना भी होता तो वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते थे। इन लोगों का तो इंडिपेंडेंस से कोई लेना देना नहीं है, ऑटोक्रेटिक वालों का उनके पास तो है ही नहीं। लेसिस्टेयर वाले जो हैं तो बेटा जब लीडर साथ नहीं होता बार बार गाइड करने के लिए, तो इंसान कंफ्यूज होता है। इन लोगों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। और बेटा क्रिएटिविटी की सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक लीडरशिप में इन्होंने ऑब्जर्व की। अब बेटा सुनिएगा एक बात, लिपिड और वाइट ने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया, डिसाइसिव हुए, इन्होंने ये जजमेंट दी कि बेस्ट लीडरशिप स्टाइल इज डेमोक्रेटिक स्टाइल। ये याद रखिएगा। कुछ सीरीज होंगी जो कि डिसीजंस नहीं लेंगी, जस्ट डिसाइसिव नहीं होगी, जस्ट आपको स्टडीज बताएंगे कि ये स्टाइल
स्टाइल है। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं जनाब, ये हमने जो स्टडी से पता चला कि डेमोक्रेटिक स्टाइल जो है लीडरशिप यही बेस्ट है, इससे क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, क्वांटिटी में हल्की सी कम है ऑटोक्रेटिक से, लेकिन बाकी बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। लेस एश्योर्ड बिल्कुल वर्स्ट परफॉर्मर्स है, ऑटोक्रेटिक में तो हमें रिबेलियन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बेटा पहली थ्योरी आपकी स्टाइल थ्योरीज में से इजी है। यस सर। यस सर। चलें आज के लिए इतना ही, अटेंडेंस मार्क करता हूँ मैं।